बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार क्यों कहा जाता है? इस कथा को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। एक बार ये कथा आखिर तक सुनकर देखिए। एक बार एक भक्त को कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसे किसी ने हनुमान जी की शरण में जाने को कहा। वो भक्त तरह तरह के इलाज और दवाइयाँ खाकर थक चुका था और आखिर में वो हनुमान जी की शरण में चला गया और उसने चुपचाप प्रार्थना की। उस भक्त ने हनुमान जी से कहा कि बाबा, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो मेरा वादा है कि मैं उस बेटे को आपकी सेवा में लगा दूंगा। बाबा का आशीर्वाद काम कर गया और उस भक्त घर में जल्दी ही एक बेटे की किलकारियां गूंजने लगी। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा होने लगा, उस भक्त का पुत्र मोह जागने लगा। उसने हनुमान जी से किए गए अपने वादे का जिक्र भी किसी और से नहीं किया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि जो पुत्र उनके घर में हुआ है वो हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है और अब बेटे को वापस उन्हीं की सेवा में लगाना होगा। भक्त चुपचाप हनुमान जी के पास गया और उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि बाबा, मुझे माफ़ कर देना। इस जन्म में आपको मैं अपना बेटा नहीं सौंप सकता। आप समझ सकते हैं कि एक पिता अपने बेटे से कितना प्यार करता है। ये कहकर वो भक्त अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ गया और सब कुछ भूल गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बचपन में ही उस पर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि उस बच्चे को हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और राम नाम का जाप करने में बड़ा सुकून मिलता, बड़ा आनंद मिलता। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी आवाज़ और मधुर होती गई और भजन गाने लगा। उसकी आवाज़ हर भक्त का मन मोह लेती। ऐसे में परिवार चलाने के लिए वो बच्चा अब काम ढूंढने लगा। उसे पता चला कि भारत की एक बड़ी बिजनेस फैमिली को अपने घर में सुबह शाम की पूजा के लिए, आरती के लिए एक भजन गायक की ज़रूरत है, जो उनके यहाँ रोज़ होने वाली पूजा में सुरीली आवाज़ में भजन गाए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा उस परिवार ने सिंगर ढूंढने के लिए ऑडिशन शुरू किए। उसमें हजारों लोग गाना गाने के लिए आए, ऑडिशन दिया। उस परिवार के मुखिया को किसी की आवाज़ पसंद नहीं आई। ऐसे में वो भक्त भी अपने बेटे को लेकर ऑडिशन दिलाने पहुंचा। पर कहा जाता है कि उस परिवार ने ये कहकर ऑडिशन लेने से मना कर दिया कि बड़े बड़े सिंगर आए, अपनी आवाज़ का जादू नहीं दिखा पाए तो भला ये बच्चा क्या कर लेगा। पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो परिवार आखिर में मान गया और बच्चे को गाना गाने का मौका दिया। जैसे ही कुछ लाइनें उस बच्चे ने गुनगुनाई, मेरे वो भी बिना म्यूज़िक के जब गाकर सुनाया, तो परिवार के लोग बड़े खुश हुए। उसे एक नौकरी मिल गई, रहना खाना फ्री, सैलरी भी अच्छी। परिवार बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानता था। एक दिन बाबा नीम करोली उनके घर गए। तब उस परिवार ने बाबा को बताया कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा अच्छा गायक है जो श्री राम और हनुमान जी के मधुर भजन गाता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तो बाबा ठहरे हनुमान जी के और राम जी के भक्त, और ऐसे बच्चे से वो भला क्यों ना मिलते जो उनके ही गुण गाता है, उनके भजन गाता है। बाबा ने कहा कि उससे मिलूंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस गायक और मेरे बीच में एक दीवार रहेगी, वो मुझे देख नहीं पाएगा। परिवार ने उस गायक को समझा दिया और कहा कि बाबा की बात सुनना, उनसे बहस मत करना। भक्त ने ऐसा ही किया, पर बाबा ने उससे जब बात करनी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेरा बाप झूठा है। भक्त को अपने पिता के खिलाफ ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए और वो बोल पड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप उनके बारे में बुरा भला मत कहिए। तब बाबा ने उसे बचपन की वो कहानी सुनाई। बाबा ने बताया कि कैसे उसके पिता ने हनुमान जी से प्रार्थना की थी और तब उसका जन्म हुआ था, और कैसे उसके पिता अपनी बात से बाद में पलट गए। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर अपने पिता से पूछ लो। जब भक्त अपने पिता के पास पहुंचा और बात की तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ये बात किसने बताई, क्योंकि ये बात तो हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं जानता। जब उस भक्त ने नीम करोली बाबा का नाम सुना तो वो समझ गया कि बाबा पक्का हनुमान जी के अवतार हैं। इस घटना के बाद वो बच्चा वापस नीम करोली बाबा के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं मेरे पिता से जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और अब मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ। बाबा ने उसे आदेश दिया और कहा कि पहले ये नौकरी छोड़ो और खुद को हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दो। बाबा ने उस बच्चे से कहा कि तुम हनुमान जी के इस मंदिर में
रोज़ लंगर लगाने का काम करो, वो भी बिना किसी से दान लिए। वो लड़का दिल्ली के एक मंदिर में हर रोज़ लंगर करने लगा। अब ये मंदिर कौन सा है, इसके बारे में कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि ये मंदिर बाबा नीम करौली के जौनपुर वाले मंदिर आश्रम के पास है, तो कोई कहता है कि ये मंदिर बिरला मंदिर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर कैंची धाम में है। बाबा की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।